एग्ज़ाम हब फॉर यू में आपका स्वागत है। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तैयारी निरंतर करते रहिए क्योंकि परीक्षाएं बहुत जल्द आने वाली हैं। आप बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी देख रहे होंगे कि बहालियों का दौर आने वाला है। आज हमने कुछ MCQ क्वेश्चन के लिए ये वीडियो बनाया है। जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन एक ऐसा टॉपिक रहा है जो लगभग सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं। हमने कुछ 20 प्रश्नों को यहाँ पे लिया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वे प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न हमारा है, भारत दुनिया के मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। दुनिया की भूमि का केवल 2.4%। भारत के पास कितना ज़मीन है? 2.4% होने के बावजूद भारत में विश्व की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन हमारा है 1 से 2%, ऑप्शन बी 4 से 5%, ऑप्शन सी 7 से 8%, ऑप्शन डी 10 से 11%। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सही उत्तर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, 4 से 5%। क्या बोल रहा है? कम भूमि क्षेत्र होने के बावजूद भारत में प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए इसे मेगा डाइवर्स देश कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में स्थित है? ऑप्शन है पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट और श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडो बर्मा, ऑप्शन डी सुंडा लैंड। सही उत्तर इसका है पश्चिमी घाट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट और श्रीलंका। ठीक है, पश्चिमी घाट भारत का प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है और जहाँ कई स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अंतिम व्यवहार्य आबादी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अंतिम व्यवहार्य आबादी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी असम। सही उत्तर है राजस्थान। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थार मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर है और प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये योजनाएं हैं किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण या BNHS। सही उत्तर है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये दोनों केंद्र सरकार की संरक्षण योजनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पश्चिमी घाट का स्थानिक है? यानी कि कौन सा जीव पश्चिमी घाट का स्थानिक है, यानी कि उधर पाया जाता है, फिक्स है उधर? ऑप्शन है इसका ए एशियाई शेर, बी हिम तेंदुआ, सी लायन टेल्ड मकॉक, एक सींग वाला गैंडा। ऑप्शन है लायन टेल्ड मकॉक। ये जीव केवल पश्चिमी घाट क्षेत्र में ही पाया जाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले जो केबुल लामजाओ है ये कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान? ये है आपका मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये? ऑप्शन है ए घड़ियाल, बी संगाई हिरन, सी नीलगिरी तहर और डी है हंगुल। किसके लिए फेमस है? संगाई हिरन के लिए। संगाई हिरन दुनिया में केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है इसका ए रेगिस्तानी लोमड़ी, बी रॉयल बंगाल टाइगर, जंगली भैंसा और डी भारतीय भेड़िया। सही उत्तर है रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन कहाँ है?
सुंदरबन हमारा है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। चलिए ठीक है। हिमालयन यू संकटग्रस्त क्यों है? कागज उद्योग, ऑप्शन है इसका कागज उद्योग, बी कैंसर रोधी दवाओं के लिए कटाई, सी कीट संक्रमण, डी आक्रामक प्रजाति। आंसर है कैंसर रोधी दवाओं के लिए इसकी कटाई। इससे टैक्सोल नामक कैंसर रोधी दवा बनाई जाती है। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व विश्व धरोहर स्थल भी है? नंदा देवी, ऑप्शन बी नोकरेक, सी सिमलीपाल, डी पंचमढ़ी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है नंदा देवी। नंदा देवी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। प्रश्न 10 की ओर बढ़ते हैं। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? किस क्षेत्र में प्रचलित है? ऑप्शन है इसका ए थार रेगिस्तान, बी उत्तर पूर्वी भारत, सी तटीय मैदान तटीय कर्नाटक, डी गंगा का मैदान। सही उत्तर है उत्तर पूर्वी भारत। यह स्थानांतरण खेती है जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑप्शन है इसका ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी आर्गन। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में निकलता है, ठीक है। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है? यानी पृथ्वी के जो एवरेज टेम्परेचर में जो वृद्धि होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अम्ल वर्षा, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी ओजोन क्षरण यानी डिप्लेशन ऑफ ओजोन, या तापीय व्युत्क्रमण। सही उत्तर है ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन बी सही जवाब है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके प्रमुख सोर्सेस क्या है? ऑप्शन है वनीकरण, बी जीवाश्म ईंधन का जलना, सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। इसका सही उत्तर है जीवाश्म ईंधन का जलना। जीवाश्म ईंधन का जलना कोयला, पेट्रोलियम ये सभी और जो भी गैसेस हैं नेचुरल गैसेस जो पाई जाती हैं पृथ्वी के अंदर वे जीवाश्म ईंधन कहलाती हैं। और इनके जलने से जो गैस निकलती है मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य स्रोत में से है, ठीक है। समुद्र के स्तर में यानी जो समुद्र का लेवल है उसका वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए अधिक वर्षा, ऑप्शन बी तापीय विस्तार और बर्फ का पिघलना, समुद्री जीव या ज्वालामुखी। तो समुद्र का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मुख्य कारण इसका है तापीय विस्तार और बर्फ का पिघलना, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लेशियर हमारे पिघलेंगे और ग्लेशियर के पिघलने से जाहिर सी बात है समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, ठीक है। गर्म होने पर समुद्र का पानी फैलता है और ग्लेशियर पिघलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते का उद्देश्य। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है हमारे पास ए वन संरक्षण, बी गरीबी उन्मूलन, सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना या व्यापार को बढ़ाना। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो यहाँ पे प्रोटोकॉल में जो निर्णय लिया गया था इसमें ग्रीन हाउस गैसों के जो उत्सर्जन है ना उसको एक लेवल तक सीमित रखने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल में बातें आई थी कि आप इतना ही उत्सर्जन एक साल में करेंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में निर्णय लिया गया था, ठीक है। यह समझौता जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया था। दीर्घकालिक तापमान और मौसम पैटर्न में बदलाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए मौसम, बी ऋतु परिवर्तन, सी जलवायु परिवर्तन, डी
वायुमंडलीय परिसंचरण। ठीक है, सही उत्तर है जलवायु परिवर्तन। यह परिवर्तन वर्षों या दशकों में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलिए। क्वेश्चन है वायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बीमारियां कम होती हैं, ठंड बढ़ती है, लू की तीव्रता बढ़ती है या वायु गुणवत्ता सुधरती है? ऑप्शन देखकर तो लग रहा है लू की तीव्रता बढ़ेगी। ठीक है, सही उत्तर है लू की तीव्रता बढ़ती है। अत्यधिक तापमान से हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जलवायु परिवर्तन में शमन यानी मिटिगेशन का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए अनुकूलन, बी समुद्री दीवार बनाना, सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना, डी जनसंख्या स्थानांतरण। सही उत्तर है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना। शमन का मतलब समस्या की जड़ को कम करना होता है। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट किसे दर्शाता है? कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? ऑप्शन है जलवायु ज्वालामुखी गैस, कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, कार्बन की छाया या जंगलों में कार्बन। तो कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या हुआ? कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, यानी कि मानव गतिविधियों से निकली हुई कुल गैसों को जो दर्शाता है उसे ही कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि आखिरी प्रश्न क्या है। कौन सा ऊर्जा स्रोत सीधे सूर्य की किरणों से बिजली बनाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है लास्ट वाला। ऑप्शन है आपके पास ए जल विद्युत, बी पवन ऊर्जा, सी भूतापीय ऊर्जा, डी सोलर पीवी सेल। सही उत्तर इसका है सोलर पीवी सेल। इसमें जो सिस्टम है इसका सूर्य की किरणों को सीधे ये रोशनी को क्या बदलता है? बिजली में बदल देता है। चलिए अगले टॉपिक में हम कुछ अच्छी वीडियो लेके आएंगे अच्छे टॉपिक पे।